नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, YouTube पर आजकल इसी बात के चर्चे हैं और आज सारे ज्योतिष जगत में एक्चुअली जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट और उनके ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मैं जिन ग्रहों की चर्चा करने जा रही हूँ वो भी एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 18 महीनों के दरमियान वो एक राशि को कवर करते हैं। इतने हिंट्स के बाद अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। राहु केतु ज्योतिष जगत में एक बहुत ही मायने रखने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रहों की विवेचना कुंडली विश्लेषण में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो राहु केतु का अक्ष होता है ये दोनों 180 डिग्री एक दूसरे से अलग होते हैं और ठीक सामने राहु के केतु और केतु के राहु होते हैं। ये आपकी कुंडली में कहाँ पर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु और केतु के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। मैं शुरुआत से ही अपने ज्योतिष के अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मैं राहु केतु से इनके तिलस्म इनके रहस्य से बहुत आकर्षित होती रही। और चूंकि ये बाकी सातों ग्रहों के जैसे इनका कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप नहीं होता, ये सिर्फ एक सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इन्हें शैडो प्लैनेट्स मानते हैं। हालांकि इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे जीवन में ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आते हैं कि इनकी विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दोनों ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं और मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहती हूँ कि राहु केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा को इसके उचित, उसके सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और उद्देश्य भी रखते हैं। राहु और केतु को राग और द्वेष भी कहा जाता है। और राहु जहाँ पे भी आपकी कुंडली में होते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसकी तरफ आपको प्रवृत्त करते हैं, उसकी तरफ आपका मन करेगा वहाँ पे उद्धृत होने का, उस चीज़ को पाने का एक ललक, एक लालसा बनी रहेगी। आप पूरे जीवन जहाँ पे आपके जिस भाव में राहु हैं आप देखेंगे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आपने 30-40 सालों का जीवन सफ़र तय किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है जहाँ पे हमारे राहु हैं। इसके विपरीत अगर केतु की मैं चर्चा करूँ तो केतु आपको वैराग्य लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। जहाँ पर केतु रहते हैं उस भाव में आपकी थोड़ी सी तड़प बाकी रहती है। पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है। आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से कुछ कमी, कुछ आपको एक सूनापन बना रहता है। राहु केतु देखिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम राहु की तरफ बहुत ध्यान दें और केतु तो बिल्कुल वैराग्य के कारक हैं और ऐसे मोक्ष के प्रदाता हैं तो उनकी तरफ हम कम ध्यान दें। चूँकि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं, तो हमें बहुत सांसारिक मोह माया जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ हम बहुत खींचे चले जाते हैं। और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ से हम एक डिनाइल में रहते हैं, चाहते हैं कि बाकी सारे लोग उस भाव से संबंधित हमारी उस कमी के बारे में कोई बात ना करे, उस बात को कोई छेड़े नहीं। इस तरह की मनोभावों से हम गुजरते हैं। देखिए, राहु केतु कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये मून के दो नोड्स हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का द्योतक है चंद्रमा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये कि जो राहु केतु का द्वंद्व है वो और कहीं नहीं, हमारे मन में ही पूरे जीवन चलता रहता है। इस छोटी सी परिचर्चा के बाद मैं चाहूँगी कि मैं राहु केतु के ट्रांजिट जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है उसके बारे में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं आप सभी प्यारे दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम और स्नेह को इसी तरह प्रदर्शित करते रहें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ एक एक राशियों के चर्चा के क्रम को मैं शुरू करूँ उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि कहा जाता है कि राहु केतु जब अक्ष चेंज करते हैं, जिस भाव को छोड़कर अगली भाव में जाते हैं वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सीसॉ के दो पलड़े के जैसा हैं। तो एक जैसे वो मूव करेंगे, दूसरा एक नीचे जाएंगे, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, पहला ऊपर जाएगा, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो एक तो ये जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो ये टॉरस से जेमिनी में ना जाकर टॉरस से एरीज में पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं उसके 1-1.5 महीने पहले से उस भाव से संबंधित थोड़ी सी हलचल आप महसूस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि होगी वहाँ पर थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। जीवन के उन क्षेत्रों से थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि राहु जहाँ पर जाते हैं वो एक एम्पलीफायर है, एक उन एनर्जी को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। वो एक लाउड स्पीकर के जैसे हैं, जहाँ पर आप धीरे से बोलें तो आपके स्वर को, आपकी ध्वनि को वो बहुत बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु की माया है, मायावी ग्रह माने भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहाँ पे एरीज आपकी कुंडली में जहाँ भी होगा उस भाव में जिस प्लैनेट के साथ है वहाँ पर उस भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और उनके लॉर्ड्स की, और ये एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स। तो आप इस फलादेश को सुनने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी कुंडली में मार्स कहाँ पर है और आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, क्योंकि केतु फिर जाएंगे 7th साइन में लिब्रा में, और लिब्रा के लॉर्ड, लिब्रा के तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामियों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों भावों के डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है तो ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु केतु जहाँ भी चलते हैं तो राहु के बारे में स्पेशली बोलते हैं कि वो जिस भाव में जाते हैं वहाँ के भाव को, फल को बढ़ाते हैं। जिस प्लैनेट के साथ अगर युति में बैठते हैं तो उसके भी रंग ढंग को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा राहु जिन भावों से तीसरे, छठे, दशम और एकादश भाव में हैं उन भावों का भी बहुत बढ़ोतरी करते हैं। राहु सिर्फ 2 भावों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ से अष्टम और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से द्वादश। इन दोनों भावों, जैसे मान जाइए अभी ये एरीज और लिब्रा में जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि और तुला राशि में, तो मेष राशि की 12वीं राशि हो गई मीन राशि। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी मीन राशि होगी उन भावों से संबंधित आपके संघर्ष, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल बढ़ सकती है। और जहाँ भी आपके स्कॉर्पियो साइन होगी जो अष्टम राशि है, वहाँ पर भी आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ये राहु की यही इनकी मोडस ऑपरेंडाई है, यही राहु इसी तरह से कार्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक एक राशियों की चर्चा करूंगी कि देखिए आपकी राशि में राहु किन भावों के लिए बहुत अच्छे और किन भावों के लिए साधारण फल देंगे। फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें। अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के चर्चा को जरूर सुनिएगा, दोनों राशियों के फलादेश को जरूर सुनिएगा। ये फलादेश हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इसमें काफ़ी खासी रिसर्च भी है, तो दोनों राशियों को सुने और ज़्यादा लाभान्वित हों। राशियों के चर्चा के क्रम में आज बात करूंगी धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए कि ये 12 अप्रैल 2022 को होने वाला राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या फल लेकर आया है
उन्हें उनके जीवन में किस तरह के बदलाव महसूस होंगे, और इस ट्रांजिट काल के दौरान जो 18 महीने का ट्रांजिट है उसमें धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक और जातिकाएं क्या एक्सपेक्ट करें। आइए चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 12 अप्रैल 2022 को राहु आपके षष्ठम भाव से आपके पंचम भाव में भ्रमण करेंगे और केतु आ जाएंगे आपके एकादश भाव में। तो देखिए, मैं राहु के सभी फलों की चर्चा करूं इसके पहले मैं केतु पर चर्चा करना ज़रूरी समझती हूं। और केतु जहां पर भी आते हैं, मैंने अपने पहले के भी वीडियोस में बताया है कि वहां पे उस भाव से संबंधित थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन या फ्रस्ट्रेटिंग डिलेज, इस तरह की आप चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। केतु आपको थोड़ी सी सब्र सिखाते हैं, संयम बरतना सिखाते हैं, और डिनाई तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उस भाव से संबंधित मामलों में थोड़ी सी डिले करते हैं, लेकिन डिनाई बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर केतु आपके एकादश भाव में आएंगे तो यहाँ एकादश भाव से संबंधित मामले जो हैं, बड़े भाई बहनों से संबंध आपके थोड़े से ठंडे हो सकते हैं। आप थोड़ी सी जब तक रिश्तों की आप गहराई को ना समझें और उस दिशा में आप सकारात्मक कदम ना बढ़ाएं, तब तक आपको केतु यही सीख देते रहेंगे कि इस भाव से संबंधित आप में अभी डिसिप्लिन थोड़ी और लानी है, और थोड़ी सी आप में शिष्टाचार, संयम, धैर्य, इन सबको अभी और बरतना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप घबरा जाएं और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएं, डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, बल्कि आप ग्रहों के एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को समझते हुए अपने जीवन को ढालिए और इस ट्रांजिट से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। केतु ये भी बतलाते हैं कि किसी चीज़ के लिए अभी शायद ये राइट टाइम नहीं है, राइप टाइम नहीं है, और असमय ही अधीर हो रहे हैं। तो एकादश भाव के सभी मामले, आपको आय में थोड़ी सी कमी हो सकती है, कटौती, आपके आय में थोड़ी सी आपको लगे कि जो सतत प्रवाह था उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है, इस तरह की आपको भावनाएं मिल सकती हैं। कोई दोस्त जो अभी आप ऐसा नया संबंध जो आपने बनाया था पिछले दिनों, वहाँ वो जेपडी में पड़ सकता है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी रुकावट, रिश्तों में खटास आ सकती है। इस तरह के रिजल्ट देते हैं केतु, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सारे घटना चक्र को आप एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझिएगा। आप ये समझिएगा कि यहाँ पे मुझे किस तरह से मैं सुधार करके अपने जीवन को और ज़्यादा भरपूर जीवन का आनंद ले पाऊँ। इसके अलावा देखिए, राहु आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। राहु जब पंचम भाव में आते हैं तो जो एक नेगेटिव बात होती है वो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई थोड़ी सी गड़बड़ होती है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, तन्मयता में थोड़ी कमी होती है। स्टूडेंट्स हर चीज़ को, अपनी पढ़ाई को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, जीवन के प्रति गंभीरता चली जाती है। लेकिन इसके अलावा मैं देखूं तो हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ से राहु आपके एक बहुत ही फेवरेबल पोजीशन में है, और यहाँ आपके प्रेम संबंधों में, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ 4 चांद लगाने वाले हैं। आप दोनों जो प्रेमी युगल हैं उसमें एक गजब का अट्रैक्शन, गजब की चार्म, गजब का मैग्नेटिज्म आप महसूस करेंगे। एक प्रेमी युगल एक दूसरे के लिए एक बहुत आकर्षण महसूस करेंगे। उनके प्रेम संबंधों में बहुत पैशन और बहुत प्रगाढ़ता आने वाली है। कुल मिलाकर मैं लवर्स के लिए ये टाइम बहुत फेवरेबल देख रही हूँ। इसके अलावा जो एक और फेवरेबल बात है वो, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं या डॉक्टर हैं या चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, इस तरह के प्रोफेशंस में आप हैं तो आपको बड़ी सफलता की उम्मीद जताई जा रही है। आप आर्थिक तौर से बहुत तरक्की करते हुए दिख रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप अपने हॉबी से कुछ अर्निंग करते हैं, कोई भी ऐसा शौक जिससे, जो आपके
इनकम का जरिया है, वहाँ पर भी आप बड़ी सफलता पाते हुए दिख रहे हैं। और आपके जितने भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करने वाले लोग हैं, जो किसी अपने शौक को उन्होंने अपने रोजगार में बदला है, तो वहाँ से उनको बहुत बम्पर सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप बिजनेस पार्टनरशिप में आप बहुत एग्जर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी बात को आपके सभी बिजनेस पार्टनर्स मानते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी तनाव आ सकती है, थोड़ी सी उथल पुथल की स्थिति हो सकती है। पति पत्नी में, जीवन साथी में सामंजस्य की कमी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपके जॉब फ्रंट की, जैसे अभी मैंने बात की, मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूँगी कि करियर, व्यवसाय, बिजनेस के लिए ये समय आने वाला 18 महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। आपके मन में खुशियों का संचार होगा। और जब मैं फिफ्थ हाउस मैटर्स की बात कर रही थी, तो वहाँ मैं एक चर्चा करना भूल गई। वो है, आपको अपने बच्चों से खुशी मिलेगी। आपके बच्चे जहाँ पर भी हैं, या उनके बच्चों, या आपके बच्चों के करियर में कुछ इजाफा होगा। आपके बच्चे अपने जॉब में, अपने ऑफिस में तरक्की पाएंगे, वहाँ से उनके प्रमोशन की स्थिति बनती है। बच्चों के बच्चे आपके, अगर आप बड़ी उम्र के धनु राशि के जातक या जातिका हैं, तो आपको ग्रैंड चिल्ड्रन के बहुत प्रबल संयोग हैं। आने वाले 18 महीनों में आपके घर में एक नन्हा राजकुमार या नन्ही परी जरूर आएगी। राहु यहाँ पर जब पंचम भाव के दूसरे मामलों में आपको बहुत आशीर्वादित कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आपके फैमिली में इजाफा तय है। आपके फैमिली में न्यू एडिशन होना तय है। आपकी फैमिली बड़ी होती हुई दिख रही है। आपके बोली में एक अट्रैक्शन जरूर लाएंगे राहु। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा। इन 18 महीनों में आप सुस्वादु व्यंजन का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत एनरिचिंग रहेगा, बहुत मधुर स्मृति को देकर जाने वाला है। और बाद में अगर आपके पराक्रम और विल पावर की करूं, तो वो भी बहुत बढ़ने वाला है। आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत तत्पर रहेंगे। आने वाले 18 महीनों में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। आपको एक ये ऐसा सुनहरा समय है कि आपको आपके पड़ोसियों से संबंध बेहतर बनेंगे। छोटी यात्राएं आप पूरे 18 महीने करते हुए दिख रहे हैं। धार्मिक यात्राएं आप करते हुए दिख रहे हैं। मन आपका अध्यात्म और धर्म से भरा हुआ रहेगा। आपके जीवन से ऐसे व्यक्ति स्वतः ही दूर हो जाएंगे जो आपके लिए नकारात्मक भावनाएं रखते थे, या जो खुद ही एक नेगेटिव पर्सनालिटी के थे। ऐसे लोगों से आपका पीछा छूटता हुआ दिख रहा है, और आप एक नई सुबह में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, जहां आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता, बहुत खुशियां और बहुत संतोष भरा रहेगा। कुछ बातों के लिए मैं आपको सतर्क करना ज़रूर चाहूँगी। माता जी का स्वास्थ्य आने वाले 18 महीने आप बहुत संभालिएगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उनकी छोटी सी भी मेडिकल नीड्स को, उनकी किसी भी तरह की मेडिकल नीड्स को आप तुरंत अटेंड कीजिएगा। विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह लीजिएगा, डॉक्टर से परामर्श लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इन 18 महीनों में मैं आपको कोई नई गाड़ी या नया मकान खरीदने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए राहु केतु का ये ट्रांजिट अभी आने वाले 18 महीनों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। समय समय पर आप कुछ हॉस्पिटल्स को डोनेट ज़रूर करते रहिएगा। कुछ ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको दवाइयों का आप वितरण कीजिए। ये एक साधारण सी विटामिन की गोली भी हो सकती है, एक छोटी सी विटामिन की गोली भी हो सकती है, लेकिन आप दवाओं का दान जरूर करते रहिएगा इन 18 महीनों में। ज़रूरतमंद लोगों को जब भी आपको ऐसा लगे आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का इलाज करा सकते हैं, या किसी की दवा आप खरीद सकते हैं, तो ऐसे नेक कार्य करने के लिए आप बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। ऐसे भी अगर आप धनु राशि के हैं, तो आपका हृदय बहुत मोह ममता से भरा रहता है, और आप दुनिया के लिए बहुत करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि राहु केतु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम समय लेकर आ रहा है। इस समय को आप एंजॉय कीजिए। जीवन को कहते हैं ये सुख दुख की कहानी है, लेकिन ये जो कहानी 18 महीनों के लिए आपके लिए चलेगी, उसमें सुख बहुत ज़्यादा है और दुख ना के बराबर। चलती हूँ, आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।
जय हिंद, जय भारत।